नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा था। मतलब एक सैटेलाइट को चांद की सतह से जानबूझकर टकरा के कुछ क्षेत्र तक एक क्रेटर बनाने की कोशिश की गई थी। जब उस सैटेलाइट और मून का और ये क्रेटर बना, तब बिल्कुल एक बेल यानी एक घंटे की तरह चांद का सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा। ऐसा मानो कि कोई सैटेलाइट एक ऐसी चीज से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे के जैसी। अगर चांद एक नॉर्मल सॉलिड सी बॉडी होती तब ये कभी नहीं होता। इस चीज को देखकर साइंटिस्ट्स पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने आज तक चांद के बारे में जो भी माना है शायद वो गलत है। चांद के बारे में कई बेसिक सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और आज तक हम लोग इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। चांद की खोखला होने वाली बात तो आप लोगों ने जान लिया, पर वर्षों गुजर गए, पर चांद आखिर बना कैसे, इसे आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कोई बड़ी सी बॉडी जब धरती से टकराई तब चांद बना, पर इस सिद्धांत में प्रॉब्लम ये है कि चांद और धरती की कॉम्पोजिशन बहुत अलग है। मतलब चांद का सतह और उसका अंदर का भाग धरती से बहुत ज्यादा अलग है। और कई साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि कोई गोल सी बॉडी स्पेस में धरती के करीब से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो तब से धरती के चारों ओर घूमने लगा। पर चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है, और अगर हम चांद के साइज को देखते हुए बात करें तो प्रैक्टिकली ये असंभव है कि किसी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपने तरफ खींच ले। ये किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा बड़ा है। साइंटिफिकली एस्ट्रॉइड्स को तो धरती आराम से खींच लेगी, पर चांद को नहीं खींच सकती। इसलिए कई साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि मून की नेचुरल सैटेलाइट वाली बात बिल्कुल गलत है। मतलब मून को किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंट जंतुओं ने बनाया है। चांद पर जितने बार भी मिशंस हुए उन सब से हमें इसके बारे में बहुत कम जानने को मिला है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक अजीब तरीके से एक्ट करती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझने के लिए कई मिशंस किए गए, पर आज तक किसी को इसकी पूरी सच्चाई पता नहीं चली है। चांद का साइज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी प्लेनेट का मून छोटा होता है, ये वही है, ओके, पर एक्चुअली मून उसके ग्रह के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब चांद जो है वो धरती के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती का 1/4 है। मतलब एक धरती पे 4 चांद समा जाएंगे। पर अगर आप बाकी ग्रहों से इसे कंपेयर करो, जुपिटर को ही ले लो। जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं, पर उसके सारे चांद उसके 1/88 साइज से भी कम हैं।